तू चल मेरे साथ। नहीं भाभी प्लीज प्लीज नहीं। क्या कर रहे हो? सोना सोना सोना, क्या कर रही है तू? तुझे देव भाई को सच बताना पड़ेगा। तू चल मेरे साथ। क्या बताना है लीना? What? सोनाक्षी, क्या बताना है इसको? विक्की ने कुछ किया क्या? हाँ, विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया थी। मजाक उड़ाया? विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया थी। उसने कहा कि अगर मैं कॉफी में ऐसे ही शक्कर मिलाती रहूंगी ना तो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट का करियर ही खत्म हो जाएगा। ये बात थी? हाँ, और क्या बात होगी? अच्छा, तुम कॉफी पियोगे? मैं बनाऊंगी, बट विद लेस शुगर। ठीक है। देव भाई को तूने सच क्यों नहीं बताया? किसको बचाना चाह रही है तू? एलिना मैम, सोना, मुझे पता है तेरे पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। विक्की ने तुमसे तुम्हारे 7 साल छीने हैं, देव भाई से उनकी छोटी बेटी छीनी है। मैं इस झूठ का साथ नहीं दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। एलिना, 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 मैं फिर से इस फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती। 7 साल लगे इस फैमिली को फिर से एक साथ लाने के लिए। सोना, और इसकी वजह कौन था? विक्की ना? तो फिर भी इसे बचा रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिना। थैंक यू भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी भी हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। लेकिन आज हमारी फैमिली के लिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। बस ये मत सोचना कि हम दोनों तुम्हारी वजह से कुछ कर रहे हैं। हम ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस फैमिली को और देव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, देव तो तुम्हें सबक सिखाएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और देव भाई का सच्चा भाई बन के दिखाऊंगा। और जब तक मैं ये प्रूफ नहीं कर देता ना, आप मुझ पर भरोसा मत करो। थैंक यू। सोना तो ठीक नहीं कर रही। बिल्कुल सही कहा। अब देखना कैसे मैं आप लोगों को अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। कल सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। ना रहेगा सॉफ्टवेयर और ना बचेगा देव दीक्षित। और तू इस घर को बचाना चाहती है ना बंगालन, कल ये घर भी नहीं बचेगा। चल ठीक है, बाय। ये देखो, अगर मैं ना देखूं तो तुम लोग अपने आप से कुछ भी नहीं खाओगे। हाँ, इसकी प्लेट तो देखो खाली है बिल्कुल। कमाल करती है ये लड़की। भाभी कहाँ लॉस्ट हो? देव भाई के ड्रीम्स में? नहीं, चुप कर, ड्रामा क्वीन। माँ, आप कितनी चिंता करते हो? कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूँ मैं, अपने ही बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मैं करती हूँ, 1 मिनट। अरे नहीं, मुझे करने देना, हमेशा से करती आई हूँ। लेकिन हमेशा से तो आप ऑफिस में काम नहीं करती थी ना। अब बैठो, अब आराम भी करो। हेलो इंटर्न आंटी, भाभी एकदम ठीक कह रही है। एंड इन फैक्ट सोना भाभी
आप भी बैठो जी। हाँ बैठो, मैं आप दोनों को खाना सर्व करती हूँ, ठीक है? अरे वाह निक्की, ये सारे काम तूने कब सीखे? ये लक्ष्य है ना माँ, कभी कोई काम खुद नहीं करता। निक्की खाना दे दे, निक्की पानी दे दे। लेकिन माँ, जब मैं इसके घर गई थी ना, तो लक्ष्य खुद घर का सामान ऑर्डर कर रहा था। हाँ, कभी कभी वो भी काम कर लेता है। कैसी है ये लड़की? मैंने देखा है लक्ष्य को ऑफिस में, पूरे वक्त दौड़ दौड़ के काम करता है बेचारा। हाँ, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। सच बात बता, तू यहाँ आकर खुश है ना? ऑफ कोर्स माँ, ये कैसा सवाल है? मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव यू। और मैंने आप लोग को इतना मिस किया ना, अब थोड़ा मुझे उसे भी तो मिस करना चाहिए। वैसे निक्की, ये सब तेरी भाभी की वजह से हुआ है। अगर इसने इस घर के फूल एक धागे में नहीं पिरोए होते तो ये माला कभी नहीं बनती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। अगर हम सब साथ में हैं तो मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया है। नहीं सोनाक्षी, ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची। ये फूल मेरे ही तो आंगन के थे, फिर भी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि मेरी वजह से ही सब कुछ बिखर गया था। माँ, ये जो आपके मेटाफॉर्स है ना, मेरे सर के ऊपर से फर्ज हो जाते हैं। माँ, अब हम साथ में हैं ना, तो ये सब सोच के क्या फायदा? सही कह रही। अब हम सब साथ में हैं, सारा परिवार साथ में है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने परिवार की खुशियाँ चाहिए। हाँ, और एक बात, बस मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे खाना बना बना कर अपने परिवार को खिलाती रहूं। तो मैं खाना खिलाऊंगी। तुम खीर खाएगी? क्या जंप मारा है, फ्रॉम फूलों की माला टू खीर का प्याला। अब ऐसे ही झप्पी ना इसे भी देना। चल मैं झट से खीर बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज कॉफी। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। पर क्यों? तुम लॉन्च को लेकर टेंस्ड हो? नहीं, ये बात नहीं है। यह शायद हो भी सकती है। कोई हमारा सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश कर रहा है। What? कोई है जो हमारे लॉन्च को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरे सिस्टम में किसी ने लॉगिन किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रखा था। उसने गलती से वही ले लिया। देव, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम ऑफिस में नहीं थे? सोनाक्षी, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ तुम और सोहा हो। काम अपनी जगह। सोनाक्षी, मुझे मेरा काम अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देव, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम प्लीज आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? देव मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ, मैं बस थोड़ी लेट हूँ, लेकिन I'll be there। हाँ, उन्हें बिठा कर रख दो। रोनिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें लग जाएगी यार। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? अच्छा, तुम मेरी बात कभी सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। सच में सब ध्यान दूंगा। सॉरी, आई एम सॉरी। कभी नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? वही जो मैंने किया। क्या किया तुमने? मतलब कुछ तो किया होगा ना, तभी तो तुम ट्वीटी बर्ड से एंग्री बर्ड बन गई हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है रोनिता, प्लीज बताओ क्या हुआ। मैंने तुम्हें कल रात को क्या बोला था सौरभ? मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम ला दो, लेकिन सौरभ क्या लेके आया? वैनिला आइसक्रीम। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? I mean, मैं लेकर आया था, तुमने खा भी लिया, तो फिर अभी गुस्सा करने का क्या मतलब? तो अभी मैं तुमसे पूछ के गुस्सा करूं? एक काम करते, सब तुम्हारे हिसाब से करते हैं। 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं किया है। 1 मिनट। माँ, मेरी तो कोई पर्सनालिटी नहीं है। रोनिता को देखो माँ। अरे की होलो? माँ, चलो जल्दी चलो, वानी चलो, नीचे चलो, बताता हूँ। वो
अब वो वंडर वुमन देखिए, उसके सेकंड हाफ की जैसे होगी वो एक्सप्लोसिव। मुझे कहती है कि चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आओ और मैं उसके लिए वेनिला लेके आया। हालांकि उसने खाली 24 घंटे बाद मुझे कहती है कि मेरे लिए सौरभ चॉकलेट आइसक्रीम क्यों नहीं लाए। माँ मैं सच कह रहा हूँ, उसमें भूत आ गया है, भूत। अरे सच में उसमें रोनिता में भूत आ गया है माँ। चुप सौरभ, कुछ भूत वूत नहीं आया है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, नॉर्मल है। ऐसा होता है? तूने कहीं पढ़ा नहीं है क्या कि मूड स्विंग्स होते हैं ऐसी हालत में? मूड स्विंग होते हैं? हाँ तो लेकिन इसमें कोई आधा कमरा थोड़ी तोड़ देता है। वो हल्क बन गई है माँ। तू पागल हो गया? हल्क बन गई है? जाओ ऊपर अपनी वाइफ के साथ बैठो, प्यार से बात करो उससे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आजा, डरते नहीं है पापा ऐसे। जा जा। बाबा अगर मैं वापस नहीं आया ना तो आप ओके जाता हूँ। मैंने कहा था ना, ये देखो आई 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 आ गई। आप लोग हंस क्यों रहे हो? चलो इधर आ, ऐसे डरते नहीं है। अभी तो एक्चुअल मूड स्विंग शुरू भी नहीं हुए हैं। अरे अगर तू ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएगा तो कैसे चलेगा? माँ असली वाला मूड स्विंग हुआ तो मुझे क्या? सौरभ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी ना। सॉरी, इट्स ओके। मैं दूसरी आई एम सॉरी टू। मैं अभी चॉकलेट आइसक्रीम लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अभी आया। जूस पिएगी? अलीना, व्हाट हो गया तुझे? विक्की से फिर से फैट हो गई है क्या? मम्मी जी, जो 7 साल पहले विक्की ने किया, क्या वो आप जानती थी? घर में पहले भी कम कांड नहीं हुए, लेकिन अलीना ने कभी मुझसे ऐसे टाक नहीं की। ऐसा क्या है जो इसे न हुए और मुझे नहीं? सी अलीना, जो तुम उससे टाक कर रही है ना, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नो नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया है मायरेड ने? उसने झूठ बोला। उसने मेरी फैमिली सोना से झूठ बोला, मेरे माशी मैशो को बेघर कर दिया और इल्जाम देव भाई पर लगाया। सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे इसी वजह से। एलिना देख, मेरा रेड 1000 गलतियां कर सकता है, 1000 गलत काम कर सकता है, लेकिन किसी बुजुर्ग को उसके घर से कभी आउट नहीं करा सकता। मुझे पता था आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटे पर तो यकीन है ना? तुम क्या से करना चाहती हो? विक्की ने खुद कन्फेस किया है। किसी को फोन पे बहुत प्राउडली बता रहा था सोना मेरे साथ ही थी, और उसे भी ये सच पता है। उसे पता है? वो तो आप और विक्की हमेशा से सोना के खिलाफ रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है आज सोना ने क्या किया? उसने मुझे देव भाई को ये सच बताने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये घर टूटे। एलिना, सोनाक्षी ने तुम्हें सच से करने से रोक के बहुत अच्छा काम किया है, वरना सच में ही फैमिली टूट जाती। और इस सच को सुनने के बाद तुम दोनों की मैरिजेस ब्रेक ना हो जाए। मम्मी जी, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे देव भाई को ये सच बताना है। नहीं अलीना, तू क्या से कर रही है? तू देव के गुस्से को नो नहीं करती, मैं नो करती हूँ। अगर उसे सच में सब पता लग गया ना तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी ना सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अलीना, समझा कर। मम्मी जी, लेकिन विक्की को क्या राइट है कि वो सोना और देव भाई की लाइफ से खेले? विक्की की वजह से सोना और देव भाई दूर रहे। इतने सालों सुहाना अपने पापा से दूर रही, अपनी फैमिली से दूर रही। उसने सिर्फ देव भाई, सोना या सुहाना को हर्ट नहीं किया, पूरी फैमिली को हर्ट किया है। बेचारे देव भाई और सोना आज भी उस दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सिर्फ उस विक्की की वजह से हुआ है।
बिना पूछे कैसे एंटर किए? हाँ, आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया? हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। मेरी जीजी को उनके घर से ही निकाल दिया। हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। हमारे पैसे लौटाते हुए घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया। सही है, एक तो थैंकू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने जा रही थी, आपके लिए भी बनाऊं? बना के लेके आती हूँ। सोनाक्षी बेटा, तूने जो विक्की के लिए किया है ना, मैं उसके लिए। मामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप मुझसे ऐसे बात करें। हम जैसे भी हैं, जो भी है, इस फैमिली का एक हिस्सा है। मुझे पता है कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो चुका है। अगर मेरे बिना ये फैमिली इनकम्प्लीट थी, तो विक्की के बिना भी ये फैमिली इनकम्प्लीट है। सोनाक्षी बेटा, तूने मेरे विक्की को बचा लिया। इसका एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पर देव को अगर कहीं से कुछ पता लग गया तो क्या होगा? देव को क्या पता चल गया तो? जीजी, वो मैं सोनाक्षी से शेयर कर रही थी कि ये ना किचन की सारी शुगर आउट कर रही थी, और हमारा देव तो शुगर के बिना चाय को छूता तक नहीं है। तो मैं इसे शेयर कर रही थी कि देव को पता लग गया तो। हाँ माँ, इसमें आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। आजकल देव बहुत शक्कर खाने लगा है। तुझे जो करना है तू कर भाभी, इसे जो करना है इसे करने दीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी करेगी अपने परिवार के भले के लिए ही करेगी। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो जो करोड़ों आया है उसका हिसाब देते देते पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। कम ऑन, मिल जा। शिट शिट शिट, कम ऑन। आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ईश्वरी इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर देव दीक्षित मोबाइल इंडस्ट्री के टॉप टाइकून आज एक अनाउंसमेंट करने वाले, जो आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो स्टे ट्यून्ड। नहीं, क्या हो रहा है? भैंस की आंख, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कुछ तो बोल। चलो दादी, बोल दादू जल्दी चलो। लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ ले जाएगी? बस आप जल्दी चलो। ओहो, चलो भाई। अरे बोल तो सही, क्या है? यहाँ क्यों लेके आया है? देखो बिक्का टीवी पे आ रहे हैं। बोल दादू जल्दी चलो ना। अरे चल रहा हूँ। कहाँ ले जा रही है मेरी गुड़िया? क्या हुआ भाई? बोल दादू देखो, पापा टीवी पे आ रहे हैं। अरे वाह, देव टीवी पे। बताया भी नहीं देव ने। माँ देखो ना, कितने हैंडसम लग रहे हैं जीजू। आखिर दामाद किसका है? दी बिजॉय बोस का दामाद जो है। लो लो चिप्स खाओ। दी फोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आज तक का सबसे कम स्पेस लेने वाला सॉफ्टवेयर। But that's not the best part. The best part is it's 50 times faster than any other software. किसी भी और सॉफ्टवेयर से 50 टाइम्स ज्यादा फास्टर। जहां आज कंपनीज बड़ी बैटरीज बना के बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
वहां हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्विफ्ट है कि वो बैटरी कंज्यूम ही नहीं करेगा। दैट मीन्स द बैटरी विल लास्ट लॉन्गर। ये मार्केट में एक गेम चेंजर है। इट विल चेंज एवरीथिंग। हेलो, टीवी देख रहा है ना? मेरे भाई ने हम सबकी पूंगी बजा डाली है। तू किसी काम का नहीं है। एक काम कर, मेरे पैसे मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरे हेलो 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 ठक्कर साहब, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से, मेरी माँ की वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई लव यू माँ। मेरी बेटी की वजह से, जो समझती है कि मैं सुपरमैन हूँ। मैं सुपरमैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, उससे भी ज्यादा फास्ट है। दिस फॉर यू ब्यूटीफुल। मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। मेरी तीनों छोटी बहनें, मामी जी, मामा जी, जैम, गोलू और एलिना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी वाइफ, जिससे शायद लगता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी जगह पर होती तो उसे एहसास होता कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ और मैं कितना लकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। खैर, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए और बहुत जल्द ही आपके फोन्स में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। बस ऐसे ही तरक्की करता रहा है हमारा देश। सुना तूने अपनी माँ के बारे में उसने क्या कहा? ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब उसकी मेहनत का फल है भैया। अरे उसकी मेहनत के साथ साथ तेरी तपस्या भी तो है ना ईश्वरी। देव ने विक्की का नाम नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि देव को कहीं से कुछ न हो गया हो। हे गॉड, सोनाक्षी ने तो टेल नहीं किया, फिर कैसे पता लगा? मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मौका मेरे हाथ से नहीं जा सकता। अगर मौका तो चला गया ना विक्की, क्या करेगा? टक्कर को फोन लगाएगा। तरस आता है मुझे तुझ जैसे लोगों पर। कब से ऐसी स्कीम्स बना रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा। अरे इतना कच्चा खिलाड़ी है तू, चोरी करने में भी थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, जो तेरे पास है नहीं। इसीलिए तो तेरे साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई ये क्या कर रहा है तू? भाई प्लीज। भाई बोल मत मुझे। कैसी बातें कर रहा है अपने भाई से? बेटा, छोटे भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या? कैसा छोटा भाई? छोटा भाई होने का कोई फर्ज निभाया उसने? छोटा भाई होने का एक भी फर्ज निभाता ना, तो मैं जिंदगी भर बड़ा भाई होने का फर्ज निभाता। छोटा भाई नहीं बन पाया वो, पर कम से कम तू तो बड़े भाई का फर्ज निभा देव। माँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई पहला राजदार, पहला दोस्त, पहला साथी होता है। लेकिन इससे पूछ तू, इसने छोटा भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया है? देव, साफ साफ बता, इसने किया क्या है? क्या बताऊं मामा जी, मैंने इसे अपने राज बताए और इसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि इसे मेरा साथी होना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे मेरे ही जीवन साथी से दूर करने की कोशिश की। तू क्या कह रहा है? माँ, इसने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, हमारा घर तोड़ा है। हमारा परिवार तोड़ने वाला पापी ये है।
आपके कहने का मतलब 7 साल पहले सोनाक्षी और मेरे बीच में गलतफहमियां हुई थी, वो गलतफहमियां पैदा करने वाला यही था। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सोनाक्षी और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते। अगर ये नहीं होता ना, तो मेरी सुहाना की डिलीवरी के टाइम मैं वहीं होता। जब सुहाना छोटी थी तो मैं उसे गोद में खिला पाता, उसके साथ रह पाता। विक्की ने सोनाक्षी और उसके घर वालों को उनके घर से निकाला और उन्हें ये यकीन दिलाया कि ये काम मैंने किया है। मनहूस, निकम्मा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। जी सोनाक्षी बेटा, तू मुझे क्यों रोक रही है? और तू अपने बेटे को इसके लिए राम बनाना चाहती है, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी के लिए 14 साल वनवास काटा, 14 साल। और ये लक्ष्मण है, ये भाई जिसने अपने भाई और भाभी को 7 साल के लिए दूर कर दिया। तेरे पूरे परिवार को इसका तो बड़ा मामा जी, मामा जी। भाई मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज आप तो माफ कर दो। माँ, तू इसे माफ नहीं करेगी। अब कोई इसे माफ नहीं करेगा। जो काम इससे 7 साल पहले अधूरा रह गया था ना, उसे अब पूरा करने जा रहा था। ये जो नया सॉफ्टवेयर मैं बना रहा था, मेरी कंपनी बना रही थी, इतनी मेहनत की थी जिस पर, उस सॉफ्टवेयर को हमारी कंपटीशन को बेच के हमें बर्बाद करना चाहता था ये। मुंह मांगी रकम मिल रही थी उसके लिए इसे। अब ये इस घर में नहीं रह सकता मां, बिल्कुल नहीं। जी 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 मैं जी जी भाभी जी जी ऐसा मत होने दीजिए। आपको मैंने सब कुछ माना है अपना। इससे गलती हो गई, इसकी गलती की माफी मैं आपसे मांगती हूँ। जी जी इसे घर से बाहर निकालने मत दीजिए। गलती इसकी नहीं, मेरी है। मैंने इसकी सारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला, पर अब नहीं डालूंगी। जी सच कह रही हूँ। जी जी ऐसा मत होने दीजिए। देख बेटा, देख ना, इस घर में ना सबसे गलतियां हुई हैं। तुझसे, सोनाक्षी से, मुझसे, यहाँ तक कि जीजी आपसे भी। जीजी सबको माफी मिल सकती है। फिर एक बार मेरे इस बच्चे को एक बार और माफ कर दीजिए। जीजी मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। भाभी, गलतियां करना एक बात है, उन्हें मानना दूसरी बात है, पर अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है। मैं मानती हूँ मैंने भी गलतियां की। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने देव की जिंदगी पर अपना हक माना। मैंने उसके जिंदगी के फैसले खुद लिए, पर अब ऐसा नहीं है भाभी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। विकी देव का गुनहगार है, उसे माफ भी देव ही करेगा। देव बेटा, कोई भाई नहीं है मेरा। विकी यहाँ नहीं रह सकता, और जिस इंसान को भी उससे हमदर्दी है वो उसके साथ ही चला जाए। लेकिन आज से, अभी से विकी यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत क्या बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? एलिना, तू कुछ कहना। सोनाक्षी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देव तेरी बात कभी नहीं टालता। कहना देव से ऐसा ना करे। जी आप क्यों चुप खड़े हैं?
जी 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 जी, आप रोक लीजिए ना। जी जी। भाभी, देव, नहीं देव एक अब और नहीं। देव, देव। बता तो सही मायरेट, तू कहाँ जाएगा? क्या करेगा तू? अकेले अकेले कैसे रहेगा तू बेटा? तेरा खाना पीना कौन करेगा? कुछ तो सही कर मायरेट। देव ने जो कहा, क्या वो सब सच? तूने मैं अभी आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़ दो यार। विक्की, तू जाएगा ना तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं भी साथ चलूंगी तेरे। सब मेरी डूइंग है। मैंने ही तुझे सारी गलत चीजें सिखाई हैं। कभी तुझे किसी चीज से रोका ही नहीं। कभी तुझे सही राह नहीं दिखाई। यकीन की निकल पाई बेटा की घर हर इंसान के होने से बनता है। एक भी कम पड़ जाए ना तो घर घर नहीं रहता। सही कह रही थी सोना। तुझे जो ये सजा मिली है ना, मेरे कर्मों की मिली है तुझे ये। मुझे तुझे पहले स्टॉप करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। ये सब करके मेरे लिए आप चीजें और मुश्किल मत बनाओ प्लीज। जो किया है वो मैंने किया है, अपनी मर्जी से किया। आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है, हमेशा मेरा साथ दिया। आप कैसे कोई गलती कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा? मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मुझे भी लेके चल तू अपने साथ। मेरी चिंता मत करो, ना ख्याल रखना आप। मेरा बच्चा। वो आदमी मेरे घर से बाहर निकला या नहीं, या मैं खुद आके? देव, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सोनाक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई। उसने तुम्हारे माँ बाबा के साथ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। देव, मैं क्या सोनाक्षी, तुम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त कर सकती हो, उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इस मौके का उसने क्या किया? फिर से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अगर मैंने सही वक्त पे वो ऐप लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, पानी में डूब जाती। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया सोनाक्षी? देव, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती तो हमारा परिवार टूट जाता। किस परिवार की बात कर रही हो सोनाक्षी तुम? किस परिवार की बात कर रही हो? ये परिवार है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? नहीं सोनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे बीच में आने की जो भी कोशिश करेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसके इरादों को भी और उस इंसान को भी। आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से मिले हम सोनाक्षी, एक बार अलग होके फिर से मिले। अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। मैं किसी को हम पर बुरी नजर नहीं डालने दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। दीक्षा ने पापा को क्यों डांटा? मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी, उन्होंने क्या किया? गोलू, ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली पापा से काम में गलती हो गई तो दीक्षा ने थोड़ा सा डांट दिया। फिर पापा घर से क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली ना पापा को बहुत सारा काम है
और वो घर पर ना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे काम खत्म होते। आप दादू के पास जाओ, मम्मा को पापा से कुछ बात करनी है। हाँ पापा, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप बिक्चा को सॉरी बोल दो, फिर आप यही रह लेना। गोलू, दादू के पास जाओ। अब मैंने बोला ना, जाओ। कहाँ जाओगे? तुझे क्या? अगर तुझे मेरी चिंता होती तो साथ में चलती। विक्की, मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे गोलू की भी चिंता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं गोलू को लेकर तुम्हारे साथ चल दूं? उसे उसकी फैमिली का प्यार छीन लूं? गोलू मेरा भी बेटा है लीना, उसका बाप उससे दूर जा रहा है और तुझे कुछ पड़ी नहीं है। दूर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इतने साल तक तुमने फैमिली में क्या मिस किया। तुमने कभी गोलू पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। आई जस्ट होप कि अब तुम्हें फैमिली का मतलब पता चले। आई एम जस्ट होपिंग कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे फादर बनो, लेकिन जो तुम अभी हो, मैं नहीं चाहती कि गोलू पर इसका कोई भी असर पड़े। क्या बोल के रही है तुम? हाँ, क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं गोलू को बिगाड़ रहा हूँ? तुम जानते हो विक्की मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सोना ने इतनी बड़ी बात देव भाई से छुपाई, तुम्हें एक चांस दिया और तुमने क्या किया? देव भाई की कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचना चाहा। तो किसके लिए किया मैंने ये? तेरे लिए किया? गोलू के फ्यूचर के लिए किया मैंने? गोलू का फ्यूचर? तुम्हें पता है कि देव भाई गोलू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तू आराम से रह यहाँ पर, हाँ? अपने देव भाई और अपनी बहन के साथ आराम से रह तू। मुझे आज पता चल गया कि तू मेरी कितनी परवाह करती है। विक्की, प्लीज मेरे प्यार पर डाउट मत करना। आई रियली लव यू। लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। आई जस्ट होप कि तुम अपनी गलतियां पीछे छोड़कर एक बेटर इंसान बनो। बोलो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शायद देव भाई को भी सिर्फ यही चाहिए। सोनाक्षी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों को माफ कर सकती हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो उससे पता चल जाएगा कि देव दीक्षित जब बुरा बनने जाता है तो कितना बुरा बन सकता है। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं बोलो, अभी तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। हर एक बात, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे सबसे पहले आके बताओगी। अगर तुम्हें किसी परछाई का भी एहसास हो अपने आसपास, तो तुम पहले आके मुझे बताओ। जो जब जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मैं उस सिचुएशन को संभाल सकूं। भैया देव ने जो कुछ कुछ मत बोल ईश्वरी। बेटा बाप की अर्थी को कांधा देता है, लेकिन यहाँ तो बेटे की गलतियों के बोझ से बाप का कांधा ही झुक गया। ऐसे में कौन किसका सहारा है ईश्वरी?
भैया कुछ कीजिए ना, वो भटक गया है बस, उसने कहीं कुछ और। भैया भैया आपका फर्ज बनता है उसकी उंगली थामकर उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए। कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा सोनाक्षी, अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना सोनाक्षी? गुड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। विकी, रुक जा विकी, विकी रुक जा, विकी मेरी बात सुन। क्यों, क्या सुनना बाकी है अभी पापा? हाँ? या फिर अब यहाँ पर आया मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तू एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा। सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में, आप मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तू क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नालायक बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह अपने आप को मत कोस। जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई। तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं, मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझमें कोई कमी नहीं है विकी, सब तुझे प्यार करते हैं। देव भी तुझे बहुत प्यार करता है। बस इस समय वो सब नाराज है, लेकिन अभी भी मौका है। बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। देख बेटा, तू कर सकता है ऐसा, हिम्मत मत हारना। बहुत देर कर दी पापा आपने मुझे समझाने में, बहुत देर कर। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम, रात भर सोई नहीं? मैं तो मेरी खबर पे। हाँ, और अभी 12 बजने में बहुत टाइम है, तुम आराम से सो सकती हो।
क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं, और मेरे पीए ने तुम्हारी सारी मीटिंग्स घर पे ही अरेंज कर दी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आराम से, घर पे बैठे बैठे। देव, मुझे इम्पोर्टेंट वजह से मिलना है, मैं भी ऐसे घर पे तो नहीं बुला सकती, राइट? सोनाक्षी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए, और जब उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब घर पे नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। सोनाक्षी, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आराम से होगा। बहुत अजीब है। इसमें क्या अजीब है सोनाक्षी? देखो, तुम 2 दिन ऐसे काम करोगी ना, तो तुम्हें बाहर से ज्यादा घर पे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन देव, मेरा काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है, मुझे मेरे काम से ज्यादा तुम्हारा काम और तुम्हारी सक्सेस प्यारी है। मैं तो हमेशा यही देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिले, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, वो भी हर साल मिले। मैं फ्रंट रो में बैठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और सबसे ये कहूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी, आई प्रॉमिस कि इस सब से तुम्हारे काम पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। काम तो काम होता है, चाहे वो घर से करो या ऑफिस, नहीं? हाँ, एक सेकंड। हैव अ गुड डे। ओके? हाँ, बोलो। अरे सोनाक्षी, तुम बाहर जा रही हो कहीं? हाँ माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, तो मैं बाहर जाके आती हूँ। मीटिंग के लिए बाहर जा रही है? पर देव तो अभी भी बता कर गया कि तेरी सारी मीटिंग्स घर में ही हैं। उसने इतना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसने कहा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और बल्कि तू ज्यादा देर तक काम कर सकेगी। क्या हुआ? हाँ माँ, देव ने मेरे सारे क्लाइंट्स को कॉल करके यहाँ घर पे बुलाया, मुझे बिना बताए। हाँ, मैं जानती हूँ देव जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ, और ये जरूरी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देव मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी मीटिंग्स अपने ऑफिस में करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तो सबको याद है ना मैंने क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद है ना? हाँ। पहले लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है? पीआर पे जो भी खर्चा होगा वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चेक करनी है। ओके? हेलो, व्हाट? ओके फाइन, आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू गो, सॉरी। बाकी मुझे लीगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। कम ऑन सोनाक्षी, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना कम से कम फोन के पास रहना। इट्स ओके, आप फोन ले लीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। वैसे मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स मेल कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ये कॉल लेना होगा एक्चुअली, आई एम सॉरी। ओके। देव, मैं मीटिंग में हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देव, नहीं, हाँ, बहस करने का टाइम नहीं है। जल्दी से सुहाना के स्कूल पहुंचो। लेकिन क्या हुआ है? जल्दी स्कूल चलो। क्या? हटो।
सुहा को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, सुहा को कुछ मत होने देना प्लीज। और हाँ देव। सोनाक्षी कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं भी एक्चुअली मैं हाईवे के टोल के पास ही फंस गई हूँ। हाईवे? तुम गुड़गांव क्यों गई थी? हाँ देव, क्लाइंट से मिलना था, जरूरी था। सोनाक्षी, अब तुम्हारे क्लाइंट के चक्कर में सुहाना अकेली है। तुम रहो वहीं पे। देव, सुहाना? और आपकी को ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है ना? बहुत चोट लगी है ना आपको? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। आई एम डॉक्टर शर्मा, मैंने पट्टी कर दी है, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, लो। थैंक यू। ओके ओके। सुहाना, आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो यहाँ नहीं आई। पापा, मम्मा कहाँ है? वो आ जाएंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ, आपको ये चोट कहाँ लगी? हम सब बच्चे टीचर के साथ बाहर गए थे। कौन सी टीचर के साथ? मैम, पहली बात, आप लोगों को बच्चों को रोड पे लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेके गए भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बाई चांस सुहाना को कुछ भी हो जाता, आप टीचर है, आपको थैंक यू। क्या हुआ? आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मिस्टर दीक्षित, प्लीज काम डाउन। सारे बच्चे क्यों में ही थे। सुहाना ही एक पता नहीं कोई टेडी बियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्यू से निकल के उसके पीछे चली गई। वैसे भी मुझे आपसे और मिसेस दीक्षित से कुछ अकेले में बात करनी थी। कहाँ मिसेस दीक्षित? दिखाई नहीं दे रही। सोहा, सोहा, सोहा। सोनाक्षी, चिल्लाओ मत, सोना सो रही। लेकिन मुझे उससे मिलना है देव। देव, सोनाक्षी, मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि तुम काम में बिजी हो। देव, मैं स्कूल तक गई थी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर लेके आ रहे हो? फोन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होगी, किसी मीटिंग में होगी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देव, मैं ट्रैफिक में फंसी थी, और क्या करती मैं? ओह हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, अगर तुम लेट हुई तो मैं सुहाना को ये नहीं बताऊंगा कि तुम काम में बिजी थी, मैं ये कह दूंगा कि तुम ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुझे पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे। जब तुम्हारा फोन आया उसके बाद ही मैं वहाँ से निकल गई थी। जब सुहाना को अपनी माँ की जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थी। ओके, मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती देव। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता। शायद मुझे कोई डिसीजंस पहले ही ले लेने चाहिए थे। कौन से डिसीजन? आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सब के लिए अच्छा है। तुम घर पे रहोगी, सुहाना के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहोगी। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त ताना मारने का या लड़ने का नहीं। मैं सोहा के पास जा रही हूँ। सोनाक्षी के ऑफिस के डिजाइन चाहिए घर के लिए, जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। सोहा क्या हुआ? सोहा, आई एम सॉरी कि मम्मा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचू वहाँ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास लेके, और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी।
आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा है ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, मम्मा तुम्हारे पास है। ओके, सो जाओ। मायरेट ने गलती की है, सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है, पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी, मेरा विकी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। सोनाक्षी, तुम्हें भी यही लगता है कि मेरा विक्की नहीं सुधरेगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसे सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए? मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की हैं, उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन देव का उसे इस तरह से घर से न बाहर निकालना सही था क्या? मम्मी जी, इस वक्त सुहा के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, अपने बच्चे को चोट लगे ना तो बहुत हर्ट होता है। जानकर अच्छा लगा कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझती हो। अलीना, कैसी है तू? राधिका, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दो। घर पे अभी भी सब गुस्से में हैं, और देव भाई ने मेरे बारे में कुछ बात की। विक्की तुम्हारे बारे में घर में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे घर से बाहर ही रहना पड़ेगा? और मैं घर में भी नहीं आ सकता ना? Of course not. देव भाई अभी भी गुस्से में है, and frankly I don't blame him. तू उन्हें ब्लेम क्यों करेगी? अगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया होता ना, तो आज वो मुझे अपने घर से नहीं निकालते। क्यों किया तूने ऐसा अलीना? और जब मैं जा रहा था तूने मेरा एक बारी भी साथ नहीं दिया। हाँ विक्की, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया है। अगर तुम वो रियलाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारोगे? बिलीव मी और नॉट, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम दोबारा वो गलती ना करो। हमारे पास सब कुछ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास गोलू है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दो प्लीज़। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक्सीडेंट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर वो कोई दे सकता है। डॉक्टर बॉस, आप तो माँ है ना, तो आपको तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो काम काज बिजनेस, ये सारी चीजें बाद में, आपको इस किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल राइट, थैंक यू। मैं ऐसे सुहाना को प्यार करते हुए देखता हूँ तो तुम पे भी प्यार आता है। आई गेस एक माँ के रोल में तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रोल्स में मैं सुहा की माँ थी
हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे मैं उसके आसपास 24 घंटे रहूं या ना रहूं। इट डजंट चेंज द फैक्ट, राइट? तुम घर से काम करने वाली बात को पॉइंट आउट कर रही हो मीनाक्षी। मैं अब भी मेरे आइडिया से प्रॉब्लम है। देव, तुम जानते हो मैं सुहा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ में तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कैसा सवाल? बताओ। कोर्स अपनी माँ को। और क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, कभी हार नहीं मानी, मेक श्योर किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। तो देव, अगर मैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? मीनाक्षी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है। हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसकी रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से। सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सुहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सुहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है।